नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीजेपी को जिस बात का डर था वही होने जा रहा है? क्या अब आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है? क्या अब आकाश आनंद बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर हुई थी। आपको याद होगा कि किस तरह से बीजेपी के विधायक ने लाइव डिबेट के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया था। किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान लाइव डिबेट के दौरान किया गया था। किस तरह से आकाश आनंद पर एफआईआर होने के चलते लोकसभा चुनाव में बीएसपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद ने पूरा जोर लगा दिया। आज वोटिंग हो रही है, यानी आज राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा और 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन सत्ता का असल दावेदार है। लेकिन बीजेपी, जो कि 10 सालों से सत्ता में है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, अंडर करंट है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हरियाणा में किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वो बीजेपी से खासा नाराज है, किसान आंदोलन को लेकर भी। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसान परेशान रहे, कमेरा वर्ग परेशान रहा। किस तरह से आकाश आनंद पर एफआईआर होने पर बीएसपी के समर्थकों को तगड़ा झटका लगा था, धक्का लगा था। किस तरह से जब बीजेपी के विधायक ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कथित तौर पर अपमान किया था, मर्यादित टिप्पणी करके उनको भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताकर, तो किस तरह से बीएसपी समर्थकों के दिल में चोट लगी थी। बीएसपी समर्थक जो नहीं भी हैं, जो बीएसपी को वोट नहीं भी देते हैं, दलित, बहुजन, सर्व समाज, सबको धक्का लगा था कि कोई विधायक ऐसा उस शख्सियत के बारे में कैसे कह सकता है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हूं, जिनका शासनकाल याद किया जाता हो कानून व्यवस्था को लेकर, जिनकी इज्जत अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े बड़े नेता भी करते हैं। एक विधायक ने इस तरह से टिप्पणी करके उनको भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया था और अखिलेश यादव तुरंत जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बचाव में उतरे थे। अब आकाश आनंद की बारी है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आकाश आनंद ने पूरा जोर लगा दिया है और आकाश आनंद ने भरे मन से कहा, जब योगी आदित्यनाथ ने वहां कहा था कि हाथी का पेट कभी नहीं भरता है, तो आकाश आनंद ने कहा था कि हां, हाथी का पेट तब भरेगा जब वो कमल के फूल को, यानी बीजेपी के सिंबल कमल के फूल को चबा चबा कर खा जाएगा। हर गली मोहल्ले से, हर सड़क से कमल के फूल को खा जाएगा, चबा चबा कर बीजेपी को खत्म कर देगा, तब जो है हाथी का पेट भरेगा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और दलित वर्ग जो है, जो दलित वोट बैंक है, वो सबसे ज्यादा असर डालने वाला वोट बैंक है। संख्या के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट वोट बैंक है और ऐसे जो है सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जा रहा है और बीजेपी को यही वोट बैंक तगड़ा झटका देने वाला है। दोस्तों, जो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है, वो बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की कथित तौर पर हालत खराब नजर आ रही है। लेकिन आज उन खबरों पर नजर डालेंगे जब आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जब बीएसपी सुप्रीमो को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बीजेपी के विधायक ने बताया था, जब अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बचाव में, उनके समर्थन में इस लड़ाई में कूदे थे। दोस्तों, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है जिसमें लिखा, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। इस विवादित बयान पर अब यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पे एफआईआर नहीं दर्ज करवाई थी। सबसे बड़ी चीज यह है कि एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद चुनाव खत्म होते हैं, फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी बीजेपी विधायक की तरफ से की जाती है, वो भी आपको बताता हूं।
खबर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पक्ष में उतरे अखिलेश यादव। एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी से कर डाली है बड़ी डिमांड। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में सपा प्रमुख उतरे हैं। मामला एक बयान से जुड़ा है जो एक विधायक ने टीवी डिबेट के दौरान दिया था। फिर अंदर यह है कि आखिर क्या पूरा मामला क्या है। वही एनबीटी की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है भाजपा विधायक दिमागी तौर पर बीमार, पार्टी इलाज करवाए, भ्रष्ट कहे जाने पर मायावती भड़की, मिला अखिलेश का साथ। लिखा है मथुरा की मांड सीट से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी कार्यक्रम में मायावती को भ्रष्ट कहा। इस पर पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई। उन्होंने इसकी निंदा की। मायावती ने उनकी सराहना यानी अखिलेश यादव की सराहना करते हुए भाजपा से अपनी नाराजगी जताई थी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव का धन्यवाद भी किया था, आभार जताया था। और अखिलेश यादव ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो आदरणीय हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, वो ईमानदार नेता हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकसभा चुनाव में किसने रोकने की कोशिश की, यानी आकाश आनंद अगर लगातार प्रचार कर रहे होते तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी की कुछ सीटें आती जरूर, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है आकाश आनंद को रोकने की किसने कोशिश की। सवाल यह खड़ा होता है कि बीएसपी सुप्रीमो पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी, विवादित टिप्पणी किसने की? बीजेपी के विधायक ने। वहीं अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में उतरे, जो कि एक अच्छे नेता की पहचान है। आकाश आनंद ने हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। देखिए आज वोटिंग है और दलित वोट बैंक जो है बेहद महत्वपूर्ण है और दलित वोटर्स बीजेपी से खासा नाराज है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो किसान वर्ग है जिसमें दलित भी शामिल हैं, जाट भी शामिल हैं, वो किसान वर्ग जो है किसान आंदोलन के समय उसने बहुत कुछ झेला है और किस तरह से बीजेपी के नेताओं की टिप्पणी भी उन पर हुई थी ये भी सबको पता है। अब आकाश आनंद ने ऐसा हरियाणा में चक्रव्यूह रचा है जो सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी सरकार को बड़ा झटका देने वाला है। और आकाश आनंद ने साफ कह दिया है कमल के फूल को चबा चबा कर जब तक हाथी नहीं खाएगा तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। यानी आकाश आनंद का ये सीधा जवाब जो है वो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को है। वहीं आकाश आनंद ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो उनके लिए आदरणीय हैं, उनका किस तरह से अपमान लाइव डिबेट के दौरान किया गया था। और आकाश आनंद ये भी बात जानते हैं कि अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में उतरे थे। तो यानी ये बात तय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के खिलाफ बीजेपी ने कथित तौर पर जो जाल बिछाया था उसका पर्दाफाश हो गया है। और अब आकाश आनंद ने वो चक्रव्यूह रच दिया है जिस चक्रव्यूह से निकलना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका असर 8 अक्टूबर जब रिजल्ट आएगा तब देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करें जिससे हरियाणा के हर वोटर तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। बाकी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।